सब साथी, कांग्रेस पार्टी के सब साथी और आदमपुर हलके की सम्मानित जनता और सब नेतागण कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पहुँचे हैं, मैं सबसे पहले उन सब का धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी ओपनिंग जो हुई है, इसमें जो भीड़ और जो आप सब आए हैं, इससे एक बात तो आज क्लियर होगी कि भाई जीत कांग्रेस पार्टी की है। और जहां जहां हम चल रहे हैं, जिस दिन टिकट मिली थी उस दिन एक लहर उठी थी, आज वो सुनामी बन चुकी है। आखिरी तक हमने इतनी मेहनत करनी है कि बच्चे बच्चे के जुबान पे ये हो कि जीतेगा कौन? जीतेगा जेपी। जेपी जीतेगा तो कौन जीतेगा? आप लोग जीतेंगे, क्योंकि आप सब लोग की मेहनत थी जिससे जेपी साहब यहाँ तक पहुंचे। मेरे पिताजी एक बात कहते हैं कि बेटा, जो भी आपके साथी, जो मेरे साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं, और जो तेरे नौजवान भाई जो तेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, आज 40 साल 45 साल का मेरा राजनीतिक करियर है, उसमें वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने उनकी सेवा करी है, आगे तूने भी करनी है। तो आदमपुर की जिम्मेवारी जयप्रकाश जी ने मुझे दी कि बेटा, तुझे आदमपुर में रहना है और अपने किसी साथी को कोई किसी दिक्कत हो तो उनके साथ तुम्हें खड़े रहना है और मुझे बतानी है सारी बात। मैं कोड़ी फार्म हाउस पे रुका हुआ हूँ और आप सब जब भी मुझे चाहेंगे, आधे घंटे के अंदर मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। अब मुझे पता बहुत समय हो गया, मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। आज मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगा, आज सोने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के एक बात सोचना, क्या जो ये 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के थे और एक 10 साल जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर होते थे, एक वो समय था जब किसी के ऊपर लठ नहीं मारे जाते थे। ये कभी भी हरियाणा की संस्कृति थी, हरियाणा में कभी भी दंगे नहीं हुए, पर पहली बार कब दंगे हुए? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। जो 36 बिरादरी का भाईचारा हमारे पूर्वजों ने बना के रखा था, उसको तोड़ने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। ऐसे ही हमने देखा कि किस प्रकार से मनोहर लाल सरकार ने धर्म के नाम पर दंगे करवाए, एक पोलराइजेशन का काम कराने का काम किया। जो हरियाणा अपनी हरियाली खुशहाली के लिए जाना जाता था, वो दंगों के लिए जाना जाने लगा। हमारे आपस में हमारा जो समाज था उसे बांटने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने देखा कि आज जो भी इसका विरोध करता है उसी के लठ मारते हैं। आप सोने से पहले जरूर ध्यान करना कि भाई किस प्रकार से जब आप अपनी वाजिब मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, मगर इनकी तानाशाह सरकार ने आपको दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठने पर मजबूर किया। जंतर मंतर एक ऐसी जगह थी आज से पहले की सरकारों में कि जिसे भी कोई बात सही नहीं लगती थी, प्रजातंत्र अपनी आवाज उठाने के लिए तो वहाँ जंतर मंतर पे जाता था, मगर आपको दिल्ली की सरहदों पे रखा गया। ऐसे सरहदों पे ऐसी किलाबंदी की गई कि आप सोच सकते हो, कीले तक लगाई गई, आपके ट्रैक्टरों के टायर फोड़ दिए और 750 किसान 13 महीने में वहाँ बैठे हुए शहीद हुए। मगर जब भी किसान हितैषी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने निजी कोष से 2-2 लाख रुपए का जो राहत थी वो किसानों को देने का काम किया था। इसी प्रकार से एक वो राज था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तो कहा जाता था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब हुड्डा साहब का राज था तो वाजिब दाम मिलते थे। अगर तो किसानों ने या किसी भी वर्ग ने कभी आंदोलन किया तो बातचीत करके बात होती थी। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, उन्होंने आप लोगों के साथ जो जुल्म किया है, नौजवान भाइयों और बुजुर्ग किसानों, भूल मत जाना उस जुल्म को। और प्रजातंत्र में वोट की चोट सबसे बड़ी होती है, अपना एक एक वोट पोल करना और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाने का काम। ऐसे ही मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि साथियों, आज ये आलम है कि जो नौकरियां हैं वो कच्ची मिलती हैं, ये कौशल रोजगार लेकर के आए। उस कौशल रोजगार के माध्यम से इन्होंने हमारे जो एससी भाई थे उनका आरक्षण भी खत्म करने का एक प्रयास किया है। इसी प्रकार से जो हमारे ये कौशल रोजगार के बच्चे लगते हैं उन्हें सिर्फ 13,000 रुपये दिए जाते हैं। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी का राज था और लोग
जो बच्चे वेल्डर फिटर या कोई डिप्लोमा कर रहे होते थे, 2004 में जेपी साहब एमपी होते थे, मैंने देखा था वो क्या कर देता हूँ फलाना डिप्लोमा कर रखा है, तो पापा कहते थे जा बेटा गुड़गांव फलवल फरीदाबाद फलानी फैक्ट्री में जाओ। वहाँ जब 15,000 रुपये मिलते थे और वो बच्चे कहते थे कि ताऊ जी कम है, फिर भी पापा का जेपी साहब कहा करते कि बेटे चिंता ना करें, शुरुआत तो कर आगे बढ़ जाएंगे। मगर आज सरकार ही 13,000 की नौकरी दे रही है, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? जो पैसा है किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, मगर धन्ना सेठ हो गए 25 लाख करोड़। 25 लाख करोड़ तो अपन लोगों की लिख के भी नहीं देखे होंगे, इतने करोड़ रुपए माफ करने का काम किसने किया? सिर्फ जो ये सारा किसान आंदोलन था, जो देश में कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जब इस देश में सुई भी नहीं बनती थी, उस समय कांग्रेस पार्टी ने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, आईटी बनाई, आईएल्स बनाए, जो आज हिंदुस्तान के युवाओं को नाम है सॉफ्टवेयर में, वो कहाँ से आया? वो उन इंस्टीट्यूटों से आया। मगर आज बड़े अफसोस से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से शिक्षा को खत्म कर रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ सुबह से शाम हो जाएगी, समय कम है। इस बार आप सब लोग जेपी साहब के साथी हो, मेरे बहुत ही जो बुजुर्ग हैं, मैं उनको और सब मेरे नौजवान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, भाई जेपी बनकर चुनाव लड़ो। ईद तो हमने जूत बजाकर टिकट मिल गई है, तो हमको टिकट ले आता हूँ, टिकट ले आ भाई, और आगे बार पर छोड़ दिए। एक जेपी साहब टिकट ले आए हैं, वो कहा करे ना लाडू फूटेगा तो बोरा सब न मिलेगा, लाडू हाथ में आगे इसमें फोड़ जाता है हाथ में। तो आप सब लोग अपने आप को एक फौज की तरह तैयार करो, संगठित होकर सबको साथ लेकर के, हर वर्ग को साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी का प्रचार करो। और जो लोग आप लोगों पे जिन्होंने लठ मारे, जिन्होंने जुर्म आपके ऊपर किया है, उस जुर्म का जवाब वोट की चोट से देना। और एक बार फिर आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए